हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो भाई फाइनली ट्रिप टू अनिनी स्टार्ट हो चुका है। एक महीने से ये प्लान था, फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है प्लान। तेजपुर से हमने स्टार्ट किया था और इस वक्त हम हैं शिव सागर में नंदनवन रिज़ॉर्ट। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मेन रोड पे ही आपको मिल जाएगी अगर आप भी कभी ट्रैवल करते हो तेजपुर से अनिनी के लिए, या फिर आप गुवाहाटी से भी आते हो। अगर आपको शिव सागर में स्टे करना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। गाय फ्रॉम नासा। एक्चुअली यार शिव सागर तो हमारे प्लान में था ही नहीं। तेजपुर से हमें सीधा रोइंग जाना था, बट ड्यू टू वन मिस हैपनिंग एक्चुअली काजीरंगा में निहाल भाई ने अपनी सीबीआर को मारा फॉर्च्यूनर के पीछे, तो उसकी हेडलाइट गई टूट। तो अब ड्यू टू दैट हमें सिर्फ दिन में ही हम अब राइड कर सकते हैं, तो रात को राइड नहीं कर सकते। तो अब आज तो हमारा पहला ही दिन है राइड का, पहले दिन ये कांड हो गया। तो अब दिन ही दिन में राइड करना है, अगले जितने भी दिन हमें राइड करने हैं। नो नाइट राइडिंग, सो जहाँ पे भी रात होती है अब हमें वहीं रुकना पड़ेगा। ये देखो यार, सुबह हो गई है। कौन सी जगह ये? शिव सागर। देखो ये दो लोग हैं, ये कह रहे थे हम 5 बजे चल देंगे, लेकिन तो मल्लू चैप, मल्लू चैप, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग टू द सब्सक्राइबर्स। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। सुबह हो गई है, टाइम हो रहा है 6 AM। बाइक्स आर रेडी। अभी काफ़ी अंधेरा है, बट भैया जी ने हमारे लिए लाइट जला दी ताकि हम इजीली यहाँ से निकल पाएँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है कैमरा में, तो फिर भी थोड़ा रोशनी लग रही है, बट एक्चुअल में काफ़ी अंधेरा था। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम रोइंग। एक छोटा सा टाउन है अनिनी जाने से पहले। तेजपुर से चले थे हम कल शाम को 4 बजे, नाइट से किया था शिव सागर में। तो अब अनिनी का जो सफ़र है शुरू होने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड थे, पिछले 1 महीने से प्लान बनाया था, तो 1 महीने से ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये देखो यार, पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, बस इन सारे पहाड़ों को पार करके ही अनिनी जाना है। तो जैसे अनिनी पहुंचेंगे उससे थोड़ा सा आगे चाइना बॉर्डर भी है। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इनके बाहर में चाइना ही है। एरियल डिस्टेंस तो बहुत कम होगा, बट बाय रोड 225 है। तो अभी हम रुके हैं यार कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे निकले थे रिज़ॉर्ट से और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। ये भाई अपने साथ हैं। क्या खा रहे हैं आप? ये मोहितो पेल रहे हैं। वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था रोइंग में इतना अच्छा हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, बट चलो ठीक है, वी आर लकी इनफ। हाँ जी, एक्साइटेड हो? एक्साइटेड बोलने से पहले मैं बोलूँगा दुखी नहीं। आपको कैसा लग रहा है? अब नहीं आ रहे हैं? लग रहा है आपने ज़िंदगी में सोचा था कि आप कभी मेरे साथ नहीं आएंगे? ये देखो यार, इन्होंने मेरा शीशा ठोक दिया है। और ये बहुत ही बढ़िया टक्कर मारी फॉर्च्यूनर को। तो गाइस आज है 31 दिसंबर और हमारा न्यू ईयर होने वाला है अनिनी में। और अनिनी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको क्लब्स या फिर कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते। तो वो एक काफ़ी रिमोट एरिया है। तो न्यू ईयर तो बहुत ही ज़्यादा काम एंड पीसफुल होने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड है, पहली बार लाइफ में इतना काम एंड पीसफुल न्यू ईयर मनाने वाले हैं हम। जैसे ही आप रोइंग क्रॉस करोगे आपको रोड तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी बढ़िया हाईवे इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आपके पास बढ़िया पावरफुल बाइक है ना, तो यार रोड ऐसे ही चाहिए। मज़ा तभी आता है अगर रोड ऐसे हो। खड्डों वाली सड़क हो,
छोटी छोटी सड़कें, उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो अनिनी जाते हुए ऐसा रोड मिलना तो मैं लक ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि अनिनी के काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं मैंने। तो भाई जितने भी व्लॉग्स मैंने अब तक अनिनी के देखे हैं ना, तो उसमें रास्ते की कंडीशन तो इतने पैथेटिक बताई गई है ना कि राइड स्टार्ट करने से पहले ही डर लग रहा था। एक बार तो मैं सोच भी रहा था कि मैं कोई एडवेंचर बाइक लेके आ जाऊँ, बट निहाल बोला कि नहीं, मैं तो सीडीआर से ही जाऊँगा, तो मुझ में भी हिम्मत आई। तो ऐसा रोड तो मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट रोड जैसे ही रोइंग से हमने क्रॉस किया, अरुणाचल एंटर किए हम, तो काफ़ी बढ़िया रोड मिला यार। तो रोड कंडीशन बाकी अब तक तो बहुत अच्छी है, आगे के आने वाली आपको सारे ब्लॉग में मिल जाएगी। ये है स्टार्टिंग ऑफ 2023। तो अब तक रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, राइड करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरा अनिनी का प्लान बना क्योंकि मैंने निहाल भैया की आईडी में ही उनके किसी दोस्त की अनिनी की फ़ोटोज़ देखी थी। तो वही फ़ोटोज़ इतनी मुझे तो इतना अफेक्ट कर गई वो कि मैंने प्लान बना लिया कि अनिनी तो मुझे जाना ही है, चाहे कैसे भी रास्ते हों, क्योंकि वो फ़ोटोज़ बहुत नेक्स्ट लेवल थी। अभी तो हम सिर्फ अनिनी देखने जा रहे हैं, बट अनिनी में जो एक सबसे फेमस एक अट्रैक्शन आज के टाइम में जिसे मैं कहूँगा वो है सेवन लेक ट्रैक। उसके लिए तो आपको पूरे 7-8 दिन का टाइम चाहिए, फुली प्रिपेयर्ड, और पूरी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इस ट्रिप पे मैं वो तो नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर आप कभी अनिनी आना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ टोटली डिफरेंट है, तो आप सेवन लेक ट्रैक करना प्रेफर करिए। एक टोटली डिफरेंट लाइफ आप एक्सपीरियंस करोगे उसमें। इन कर्व्स में लीन करने का मज़ा ना यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सीरियर को पीछे करने का टाइम आ गया है। तो भाई हम पहुंच गए हैं मायोदिया पास, और अनिनी जाते हुए ये इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हैवी स्नोफॉल मिलेगी। और मैं लाइफ में पहली बार स्नो देख रहा था, तो मैं तो बहुत खुश था। बट ये खुशी ज़्यादा देर रही नहीं, क्योंकि स्नो पे राइड करना बहुत मुश्किल हो गया था। बाइक का कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था बिल्कुल। सिर्फ थोड़े से एरिया में जहाँ पे पहले से ही कार या फिर कोई बड़ी गाड़ी गुजर के गई, वहाँ पे ही हम बाइक को धीरे धीरे चला पा रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि साइड में ही थी खाई, तो अगर ज़रा सा भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ये काफ़ी रिस्की प्लेस था। और एक टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि अगर आप भी कभी ऐसी बर्फ़ पे राइड कर रहे हैं, तो हाँ, फ्रंट ब्रेक तो कभी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्नो पे नीचे आते हुए फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हैं तो आपकी बाइक ट्रैक्शन लूज़ कर जाएगी, और उस केस में आपकी बाइक रुकेगी तो नहीं, लेकिन हल्का सा एक स्किड करके वो अनबैलेंस हो जाएगी, तो आप गिर जाएंगे। तो इसे बचने के लिए आप पिछली ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, और सबसे सेफ तो यही है कि आप बिल्कुल स्लो स्लो अपनी बाइक को आगे लेके जाइए। तो यही कुछ ऐसा ही कुछ हमने भी किया था। मेरा इतना क्रांस आ गया ना।
आराम से, यहाँ पे आराम से। आगे करो, आगे करो, आगे करो। बस 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 बस, यहीं लगा दो, यहीं लगा दो, यहीं लगा दो, यहीं लगा दो, यहीं लगा दो। उधर पता है ना तेरे पास। आज है 31 दिसंबर और आज की डेस्टिनेशन थी अनिनी। बट जिस स्पीड से हमने ये 5-6 किलोमीटर पूरे किए तो अनिनी तक पहुंचना तो अब सपना ही रह गया था, क्योंकि CBR 650 की फ्रंट लाइट भी टूटी हुई थी। रात को चला नहीं सकते थे उस बाइक को, और ये रास्ता बिल्कुल हिली एरिया है, और आप समझ ही सकते हैं बिना लाइट के हिली एरिया में चलाना। तो यार आज तो बिल्कुल मतलब हाँ, किस लिए? नहीं नहीं, मैं तो यार मेमोरी के लिए ले रहा हूँ। खाना मिलेगा ना गांव में? तो भाई ये ट्रिप इतना अनएक्सपेक्टेड और एडवेंचरस हो जाएगा ना, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो काजीरंगा में CBR 650 की लाइट टूट गई, और आज जो मायोदिया पास में हमारा हाल हुआ, उसके बाद डेस्टिनेशन तो अनिनी बची ही नहीं। और रोइंग से अनिनी के बीच में जाते हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोटे छोटे गांव मिलेंगे बस। तो ये एक हुनली एक जगह है। डालता हूँ, डालता हूँ। हाँ, आपकी दोनों की बाइक लेके जाएंगे, मेरी तो नहीं लेके जाएंगे। यहाँ से अनिनी कितना दूर है? और 80 के करीब चला जाएगा बाइक। और ये अरे 2 रूम चाहिए होंगे इस हिसाब से तो। मालेरी में पेट्रोल मिलेगा? इधर ही मिलेगा। इधर पेट्रोल लुक्स लाइक कृष्णा कॉटेज। सर्किट हाउस है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लग रहा है आपको बर्गोस रिजॉर्ट में? तो भाई ये है हुनली, एक छोटा सा गांव। अनिनी जाते हुए अगर आप भी कभी आते हैं और अनिनी एक दिन में रोइंग से नहीं पहुंच पाएंगे तो आप भी सर्किट हाउस में रुक सकते हैं। मैं सबसे पीछे हो जाऊंगा लास्ट में। तो पीछे मत हो ना, तो मेरे आगे रहना। बनाओ बनाओ, माहौल बनाओ। क्या मैगी खाना है? तीन मैगी ऑमलेट चाहिए? तुझे? मुझे सिर्फ मैगी। 3 मैगी 4 अंडे का ऑमलेट ना? ऑमलेट मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, हम दोनों के लिए बस 4 अंडे का ऑमलेट। वाह, कौन सा वाला मैगी? मतलब कैसे मैगी? ये भैया की पार्टी हो रही हाँ, है। चिकन वाला ही कर दीजिए। अरे पार्टी करना है क्या? पार्टी। रोसी भाई का स्वैग है लो। टेलर नाम तो था ही, नाम तो था ही टेलर। फिर मैंने सोच लिया यार कितना है पता है, अगर जब बंदा सो करके यूट्यूब बनाते तो उसको लाइक नहीं बढ़ता। मैं क्या दूंगा, नकली सिगरेट है। 这搞下那波的呢，真的可以玩。 माहौल बना दिया, माहौल बना दिया। इतना सोचता है ना। अरे माहौल मैं कह रहा हूँ ना भैया, ये फ्रांस से आए हैं। जर्मनी के ये F1 वाले मैं इटली
मैं कहाँ का लगता हूँ भैया? साउथ उगांडा। मैं कहाँ से लगता हूँ आप बताओ? युगांडा के ये लगते हैं ना थोड़े थोड़े। ये देखो। मैं बिहार का लग रहा हूँ। अरे भाई ये कहाँ से लग रहे हैं ये? मैं केरला का हूँ। मेरे आंखों से पता चलता है ये कि मैं आसाम से। रोसी भाई बिग फैन। लुइस भाई एंड रोसी भाई साथ में। कैप दिखाओ, नीचे करे कैप दिखाओ। ये लुइस रोसी, क्या बात है, 2 लेजेंड एक साथ। फील लकी इनफ। बहुत ज्यादा। आर यू Sir. प्रिविलेज्ड इनफ? आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से दिस। बस मैं क्या बताऊं यार। अच्छा है। वाह यार, मतलब ब्यूटीफुल। लुइस सर आप प्लीज सर। छपरी राइडर को चलो यार। साफ सपेरा बनता रहता है। चाय पिएगा ना? तो फाइनली आ गए थे वो सड़कें जो मैंने पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखी थी। भाई कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है अरुणाचल में, पहाड़ काट काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं कहूँगा कि 30% रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, 70% जो है बन चुका है। तो 30% भी जो है वो इतना बहुत ज़्यादा ख़राब आपको नहीं मिलेगा। हम विंटर्स में राइड कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अगर आप रेनी सीज़न में आते हैं तो आई थिंक आपको स्लज और लैंडस्लाइड्स मिल सकती हैं। बट हाँ, विंटर्स में राइड करने का हमें यही फ़ायदा हुआ कि रास्ता में सही मिला, कि ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई हमें राइड करते हुए। अनिनी जाते वक्त आपको लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप ऐसी जगह जा रहे हो शायद जहाँ पे ज़िंदगी ही नहीं बसती। एकदम सुनसान सड़कें। आपको अनिनी जाते हुए रास्ते में जो व्यूज़ मिलेंगे ना, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अनिनी जाते वक्त 30% जो रोड है वो आपको ऐसा मिलेगा और बाकी 70% रोड आपको ऐसा मिलेगा। और आने वाले 1-2 साल में तो पूरा रोड ही आपको ऐसा मिलेगा। ये देखो यार, एक और व्यू पॉइंट। ऐसे कुछ नज़ारे भी आपको दिखेंगे अनिनी जाते हुए। अभी तो विंटर्स है तब ऐसा है, तो आप सोच लीजिए अगर आप रेनी सीजन में आएंगे तो कितना ब्यूटीफुल आपको अनिनी दिखेगा। आज 1 जनवरी है और हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो सड़क भी एकदम शाइनी ब्लैक हो रखी है। वेदर काफ़ी क्लियर है और सनी है, तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। सामने बादल दिख रहे हैं, वो भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। और CBR और TRK की तो कहने ही क्या है। भाई फाइनली अनिनी हम पहुंच चुके हैं। आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही अब बचा है। तो अनिनी वाली वाइब्स तो यहीं से स्टार्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी अलग जगह पे आ गए हैं। तो बाकी अब अनिनी जाके ही पता लगेगा कि कैसी वो जगह है, कैसे वहाँ के लोग हैं। सो गाइस, ये है पाइन वैली होटल अनिनी। ये यहाँ का सबसे फेमस होटल है। जैसे आप अनिनी एंटर करोगे तो आपको इस होटल के बोर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं।
सर बिग फैन सर. प्लीज प्लीज रोसी सर. प्लीज प्लीज रोसी सर बिग फैन सर. अरे 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 रोसी सर के तो जलवा ही अलग है. बैठो सर. अरे क्या बात है. अरे भाई ऐसा लग रहा है जहाज में चढ़ गया हूँ. चलो हैं. सो गाइस शाम 3 बजे तक हम अनीनी पहुंच चुके थे. यहाँ हम सिर्फ 2 रात रुकने वाले थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने सोचा कि क्यों ना आज शाम को ही एक छोटा सा टूर ले लिया जाए इस गांव का. तो ये है अपर दिबांग वैली. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है ये दिबांग वैली का, अनीनी. और यहाँ इदू मिशमी ट्राइब के लोग रहते हैं. ये है इनका फुटबॉल ग्राउंड अनीनी का. काफ़ी बढ़िया मैच हो रहा था यहाँ पे. अनीनी में 1 डिग्री टेम्परेचर में देखो इनकी कैसे. क्या हो रहा है भाई. भाई चप्पल ये देखिए गीली चप्पल है. चप्पल मार देना भाई. उठ चुका मैं, कितना उठूंगा. ये देखिए हमारा होम स्टे. बाहर जाके एक बार देखता हूँ. यार ये देखो ये बड़ी अजीब चीज देखी यार मैंने अनीनी में. ये देखो बाइक पे हर जगह पानी है, लेकिन सीट देखो, सीट एकदम साफ. ये CBR 650. ये देखो सिर्फ सीट गीली नहीं हुई है. पता नहीं यार क्या सही चीज़ है. ये है एक छोटा सा व्यू अनीनी वैली का हमारे होटल से. और हाँ, इससे बेटर व्यू अगर आपको चाहिए तो आप इस पहाड़ तक ट्रैक कर सकते हैं. वहाँ पे एक फेमस व्यू पॉइंट है जहाँ से आप पूरी वैली एक अच्छे से देख सकते हैं. अरे भैया आज कहाँ जा रहे हैं हम. आज जा रहे डंपिंग. डंपिंग क्या क्या नाम था, भूल ही गया. आज शो. अच्छा कोई नहीं, हम अपने व्यूअर्स को रास्ते में डंपिंग दमबिन. डंपिंग आई डोंट नो. सो आज हम निकल चुके हैं डम्बिन के लिए. बट अगर आप मैप पे सर्च करना चाहते हैं तो आपको अचेसो नाम से एक लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी. लेकिन जो लोकल हैं वहाँ पे वो उसे डम्बिन ही बुलाते हैं. हमने लोकल से पूछा था कि अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो विच विल बी द बेस्ट प्लेस, तो सबने डम्बिन ही रेकमेंड किया था. तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राइड डम्बिन के लिए. सुबह हल्की बारिश हुई है तो व्यूज़ कुछ ऐसे हैं. ये प्लेस यार डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, बस फील की जा सकती है. एक एक मोमेंट यहाँ पे बहुत ही अलग था. ऐसी जगह मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी. ये गांव ही बहुत अलग था. ऐसा लग रहा था किसी अलग ही जगह पे आ गया हूँ. और हाँ, अगर आप अनीनी आते हैं तो प्लीज़ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो गूगल पे नहीं चलेगा. ATM है एक, और वो भी ऑलमोस्ट ख़राब ही रहता है. तो हमारे पास कैश कम था तो ATM यहाँ चल नहीं रहा था, गूगल पे भी नहीं चलता था. तो हमें स्पेशली बैंक जाना पड़ा. और बैंक में भी यहाँ सुबह जब मैं गया था तो भीड़ लग गई थी. तो मुझे बैंक मैनेजर से डायरेक्टली बात करनी पड़ी, और उससे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट मेरे ATM से पैसे निकाल के दिए. तो अगर आप भी कभी अनीनी जाते हैं तो फुली प्रिपेयर्ड होके जाइए. कैश ज़रूर कैरी कीजिए. एक बार फिर रोसी भाई और लुइस भाई के साथ हम हैं. लोकल दारू. लोकल दारू. भाई क्या पी रहे हैं आप. ये बहुत अच्छा दिख रहा है. दारू है ये. अरे लोकल दारू. राइस बियर अरे भाई साहब, एकदम चटकीला. सवेरे सवेरे नशे का पर- मजा ही अलग. मेरे लिए आई है कॉफ़ी और मैगी सामने वाली दुकान से. काफ़ी अच्छी जगह है. अनीनी में आते हो तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिए. कैसे थे मोमोज इनके. मोमो अच्छे थे. ठीक है, अच्छे थे. मजा आया. आप तैयार हैं फिर मायोदिया की बर्फ़ के लिए. मायोदिया डंपिंग. अभी तो डंप पे जा रहे हैं मैन. मायोदिया नाम सुनते ही है डम्बिन जाते हुए पहले 10-12 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब मिलेगा आपको. बट जैसे ही आप ये 10-12 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे उसके बाद जो आपको आगे मिलेगा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है. तो
बने रहिए वो सब देखने के लिए। अभी 10-15 मिनट ही हुए थे हमें अनिनी से निकले कि हमें रुकना पड़ा क्योंकि व्यूज़ ही कुछ ऐसे थे। तो यार आप कुछ ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and देख लो भाई कैफ़े रेसर को और सुपर स्पोर्ट्स को कैसी कैसी जगह पे हम चला रहे हैं। GT चलाने के बाद मन किया कि ऑफ रोडिंग TRK में भी करके देखें कैसा फील होता है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है ये, सैडलिंग करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था यार। और इस व्यूज़ के साथ एडवेंचर बाइक डेडली कॉम्बिनेशन है। now I'm so glad we're here. It took us all this time, but Christmas time is here. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want. वो मैं निकालता हूँ, रुको रुको। हो जो सर बड़ा रिस्की है, इधर से आते हैं। हाँ इधर से आ जाऊं? उधर खड्डा है, ये सही लग रहा है। हाँ कैसा लगा एडीवी? सही है। हाँ तूने गलत टर्न ले लिया था। टर्न तो कुछ नहीं लिया था। तो क्यों ना आगे रखना है तेरे। 36 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं, ये लेकिन है क्या वो डम्बिल? वाटरफॉल लेक वगैरह किधर है वो नहीं पता। डम्बिल ये है क्या बस? हाँ क्या है यहाँ पे? कैंप साइट था वहाँ उधर। पर आगे जा सकते हैं थोड़ा। चलो 36 किलोमीटर तक जा सकते हैं, चलते चलते। उधर जाते। हाँ, क्या है ना, हाथ दर्द होते हैं यार। अरे मेरे उसमें दर्द होने लग गए क्योंकि वो नहीं है ना, आदत नहीं है। मेरे इसमें तो ऐसे हो गए इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैं खुद का ही चलाऊंगा। मेरे कमर भी, पेन कुछ भी नहीं। मेरी 2 किलोमीटर में कमर भी दर्द होने लगी, वो भी एडीवी पे। इस पे नहीं होता कुछ भी। मेरे को तो हो गया। मेरे अडेप्ट- ये वाला अडेप्शन अपने की अपने बात। बाइक पे सबका पोस्चर मेंटेन है ना, इसीलिए नहीं हाँ। होता कुछ। मेरे ये, अरे ये गाड़ी आ रही है, हटा दे हटा दे। चलो
चलो चलो चलते हैं। तो फाइनली डम्बिन भी हमने क्रॉस कर लिया। उसके आगे व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल थे कि हमारा रुकने का कहीं मन कर ही नहीं रहा था। हम फुल ऑन एक्सप्लोरिंग मोड पे आ चुके थे, क्योंकि हर एक बढ़ते किलोमीटर के साथ हमें कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दे रही थी। तो अब क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि आगे जाने पे और क्या मिलेगा, उससे आगे जाने पे क्या मिलेगा। तो बस हम जाते ही जा रहे थे। हेलो, कैसे हैं? हाँ क्या? Tunggulin tanah. हाँ, बॉर्डर के इतने क्लोज इतनी बढ़िया रोड मिलना, ये चीज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। और सबसे बढ़िया बात इस रोड की ये थी कि इसके साइड में एक छोटी सी एक रिवर जा रही है। तो व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल थे कि मज़ा ही आ रहा था राइड करने का यहाँ पे। और फाइनली एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हमें मिलती है 70 किलोमीटर अनिनी के बाद। ये जगह अनएक्सपेक्टेड, मतलब But baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by. Now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started. Nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. And when the moment comes to hold each other close, we're gonna see the sparks just like a shooting star. Look back at where we were. Now I'm so glad we're here. It took us all this time, but Christmas time is here. All I want is that the year ends like it started. Nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Me and you. खाने के लिए उधर ही रुकना। तो लुइस भाई कैसा लगा आपको ये यहाँ पे आके? ये जगह देख के मैं पागल हो गया, फिर से आना है जल्दी जल्दी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे रोसी भाई भी यहीं पे है। रोसी भाई कैसा लग रहा है? व्यूज तो बहुत अच्छे हैं। ये ब्रो एक नंबर जगह है। हाँ, मैं बोलूँगा कि आओ लोग एंजॉय करो, स्पेशली ये वाली जगह। नाम तो पता नहीं, नाम तो हम से ना अभी क्या जगह का नाम क्या है? वैसे बहुत सही जगह है यहाँ पर। बर्फ़ के टाइम में बर्फ़ अलग ही, और मानसून के टाइम मानसून। ग्रीन वाटर्स। तो लास्ट लोकेशन देखने के बाद भी हमारा मन नहीं माना कि हम यहीं रुक जाएं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि यहाँ से और 10-12 किलोमीटर के बाद आपको स्नो भी मिल सकती है। और क्यूरियोसिटी ये थी कि आगे देखते हैं और कैसी कैसी जगह हमको देखने को मिल सकती है। चाइना जाने का भी मन था यार, बट जा नहीं पाए। लेट्स सी आगे अभी और क्या मिलता है हमें। और लैंडस्केप डिफरेंट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ओ भाई कहाँ से आए हो? से आए यार। और घर कहाँ है? घर तो आने नहीं पे है। आप कहाँ से आए हो? हम तो यार तेजपुर से आए हैं अभी। तेजपुर से थे? पंजाब से हूँ मैं। अच्छा, और अनिनी से अच्छा यहाँ घूमने आए हो, किस काम से आए हो? इसे घूमने आया था। बस ये एंड है क्या? नहीं, हाँ, आगे है। रास्ता आगे आगे है, कितना दूर तक है? और शायद इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अच्छा। सुना था बहुत आगे में है। बहुत? हम लोग भी आगे तो नहीं गया, अच्छा, बहुत ठंडा है इसका।
लो भाई, सड़क भी ख़त्म हो गई अब तो पैदल ही चाइना जाना पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं कि पहाड़ों पे रोड कैसे बनती है। आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं, शायद आपने भी नहीं देखा होगा, तो आपके लिए भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो भाई देखो कैसे धीरे धीरे पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, फिर उसको प्लेन किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ रोड बनाई जाएगी। काफ़ी हैवी वर्क चल रहा है। वो देखिए सामने पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है। यहाँ पे वर्कर्स बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे बहुत बर्फ़ थी। हम लोग लकी हैं कि हम यहाँ तक आ पाए, वरना अगर यहाँ बर्फ़ होती तो हमें ये जगह देखने को नहीं मिलती। तो अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ से तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा, इसके आगे हम अब नहीं जा सकते। और मैंने मैप चेक किया था इस टाइम, तो हम बॉर्डर से बहुत करीब है। भैया सिर्फ कहाँ के लिए 2-3 जाएगा किलोमीटर बाद ही चाइना स्टार्ट हो जाता है। हैं? तो भाई अब वक्त है वापस जाने का। तीन दिन में चौथी बार ये बाइक गिर रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या गया इस बाइक में। रुको रुको रुको, अरे अरे उधर मत गिरा देना। तो भाई ऐसा था कुछ अनिनी का सफ़र। तो अनिनी के बारे में दिखाया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता। अनिनी एक ऐसी जगह है जिसको आप फील कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंट वाइब वाली एक जगह है, जहाँ पे आपको बहुत ही अलग ज़िंदगी मिलेगी, जैसा आपने शहरों में कभी नहीं देखा होगा। और मेरे लिए अनिनी आना एक अचीवमेंट से कम नहीं है। वैली के बीचों बीच वर्कशॉप खोल लिया है। सर क्या आप दर्शकों को बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? सर अरे सर एक मिनट अरे 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 सर नट टाइट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो सर को पहले ही बोला था कि वो नट टाइट ऑलरेडी टाइट है। जल गए सर, थोड़ी मानेंगे। तो भाई ये जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। आप अनिनी से आएंगे तो 25 किलोमीटर बाद आपको ये जगह मिलेगी। तो लोहित साहब कैसा लगा आपको आके? मजा आ गया। यहाँ नाइट स्टे करने आना है बाद में। टेंट लगाएंगे और यहीं पे टेंट लगाएंगे। इधर ही टेंट लगाएंगे, इधर ही खाना बनाएंगे। पर खाना किसी को बनाना आता नहीं है, पर फिर भी बनाएंगे। फिर बनाएंगे। आज सुबह से कुछ क्या खाया आपने? आज सुबह से पानी खाया है, पानी पिया है, सॉरी। और क्या खाया तो याद भी नहीं है क्या खाया। और अभी क्या टाइम हो गया? कितने बजे खाया था सुबह? 7-8 बजे। नहीं, 9:30 बजे खाया था। 9:30 बजे। और फिर अभी क्या टाइम हो गया है? अपनी आई वॉच में देख के बताएंगे? अभी जरा बैटरी डाउन। एप्पल वॉच पे देख के बताएंगे जरा। एप्पल वॉच अंदर पड़ा है। ओह, तो अपना आईफोन में देख के बताएंगे? आईफोन देख के बताते। 4। अरे भाई साहब, 9 से 4 कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। हमने अभी तक कुछ नहीं खाया और मैंने तो पानी भी नहीं पिया उसके बाद। मैंने क्या, किसी ने नहीं पिया है। चलो कोई नहीं। अरे अब भी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। हैं? इसको सेट से घुमा के देखो। ऐसे नहीं, दिखाओ इसको छोड़ना बे यार। दिखाओ ना, मैं कर रहा हूँ ना। कर लगाओ, उसको लगाओ। नहीं सब ठीक है। सही है सही है। एक ना बस एक थोड़ा ढीला हो गया, वो टाइट करो। जबरदस्ती माहौल बनाया हुआ है। तेजपुर। एक बार फिर हम रोसी भाई और लुइस भाई के साथ जुड़ चुके हैं। मस्त फ्राइड राइस खा रहे हैं। कितनी घंटे बाद खाना खा रहे हो? 7-8 घंटे बाद। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, पेट पूजा हो रहा है। रोसी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया।
पैसे निकालो, वॉलेट में है पैसे, वॉलेट में है पैसे। और अगर आप रोइंग से आ रहे हैं तो आपको अनिनी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हुनली में आपको लूज़ पेट्रोल मिल जाएगा। तो भाई ये था मेरा अनिनी का छोटा सा सफ़र जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।